जी, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप हमारा छोटा-सा संदेश पे आप हमारे यहाँ पे पहुँचे। जैसा कि सर पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि बरवाड़ा का सीबीएसई मेमोरियल स्कूल है, जिसके बारे में हम लगातार आवाज़ उठाते आए हैं। और ये एक स्कीम लॉन्च की थी हरियाणा सरकार ने चिराग योजना के नाम से, जिसके अंदर जो सीबीएसई स्कूल संचालक है, गरीब बच्चों के दाखिले करता था और उनको ये आश्वस्त किया जाता है था कि स्कूल के अंदर तमाम तरह की सुविधाएं हैं, आप बच्चों को यहाँ पढ़ाइए और आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे बच्चे स्कूल में जाना शुरू हुए, उनको देखा कि स्कूल का माहौल बिल्कुल ही डावाडोल है, ना तो वहाँ पे कोई टीचर उस लेवल के है कि कंटिन्यू पढ़ाई कर सके, और ना ही स्कूल संचालक का बिहेवियर ऐसा है कि बच्चे वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। छोटी छोटी बातों पे हजारों रुपये जुर्माना लगाना और तमाम ऐसी चीजें जो एक स्कूल संचालकों ने एक स्कूल के अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें बच्चों ने जब फेस करी तो बच्चों को लगा कि भैया हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो बच्चों ने अपने लेवल पे पेरेंट्सों के साथ मिलकर स्कूल संचालक को बोला कि आप हमारी एजेंसी दे दीजिए, हम यहाँ पढ़ना नहीं चाहते। तो स्कूल संचालक ने कहा कि भाई आप लोगों को एसएमसी में नहीं दूंगा, 10वीं तक का टेंडर सरकार ने मेरे को दिया है और आपको यही पढ़ना पड़ेगा। बड़ा अचंभा होता है ये चीजें सुनते कि भाई कोई टीचर या कोई स्कूल संचालक, वो भी प्राइवेट स्कूल संचालक, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आपके 10वीं तक का टिकट मेरे पास है। 2-3 हजार रुपए की जुर्माना, ये भी हमारे साथ हजम में ना हो। अपना एक छोटा सा एविडेंस में पेश करता रहूंगा। ये फाइल लगा रखा है, इसमें सुमित नाम का लड़का 10th क्लास का, इसमें लिखा कि मिसबिहेव विद प्रिंसिपल और 2000 रुपए का फाइन। 2000 रुपए, मैं 185 का 2000 रुपए। तो ऐसे करके बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। बच्चों ने अपने लेवल में बहुत प्रयास किया, अभिभावकों ने प्रयास किया कि भाई हमारे एसएलसी दो। स्कूल संचालक ने साफ मना कर दिया कि मैं एसएलसी नहीं दूंगा, और बड़ी बदतमीजी से बोला कि आपको जहां जाना है आप जहां मर्जी चले जाओ। तो जब डीओ के पास जाएंगे, बोले डीओ मेरी जेब में है। और हकीकत में जब डीओ ने यहाँ पे स्कूल का विजिट किया तो डीओ के पीछे घूम रहे कुत्ते छोड़ दिए। डीओ को तो कुछ समझता ही नहीं था। बड़ा दुखदायी माहौल मैंने देखा बच्चों के साथ, जो पेरेंट्स के साथ हो रहा था। फिर हमने सर इसकी धीरे धीरे इंक्वायरी करना शुरू की और हमने पाया कि भाई तो टोटल फ्रॉड सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। चिराग योजना के तहत जिन बच्चों के दाखिले हुए, जब हमने शिकायत करी, हमने पहले डी ऑफिस में शिकायत करी, एसडी ऑफिस में शिकायत करी, उसके बाद डीसी साहब को शिकायत करी, जो प्रशासनिक जो जहां जहां हम शिकायत कर सकते थे, हमने हर जगह पे शिकायतें की। हमने सर पेरेंट्सों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया कार्यालय के सामने। तो ये मई की बात बता रहा हूँ मैं। वहां से हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है अपना बरवाड़ा का, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भाई एसएमसी तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हम बच्चों को ऑफलाइन सरकारी स्कूलों में बैठा सकते हैं ताकि इनकी पढ़ाई कराएंगे। और हमने उनके आश्वासन से वहाँ पे धरना समाप्त कर दिया। फिर जब हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल गंगा जी से मिले कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल संचालक गलत काम कर रहे हैं, लाखों रुपए की एसएलसी के नाम पे डिमांड करता है, और एक और देखिए, सरकार से भी चिराग योजना का पैसा ले रहा है, पेरेंट्स से भी मांग रहा है, और पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने पे भी किया है, उनकी स्लिप भी हमारे पास है। इसके अलावा कुछ बच्चे सर ऐसे हैं जिन्होंने 10th क्लास पास कर ली, वो 10th पास आउट कर चुके हैं, वो कहीं आईटीआई कर रहा है, कोई अपनी काम धंधा सीख रहा है, कोई और किसी काम में लगा हुआ है। उन बच्चों के दाखिले भी स्कूल संचालक ने आज तक 10th क्लास में दिखा रखे हैं, रीअपील करके कि भाई तो यही पढ़ रहा है। कारण क्या, क्योंकि सरकार से चिराग योजना के नाम पे पैसे मिलता था, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और ऐसे स्कूल संचालकों की वजह से जो अन्य प्राइवेट स्कूल है उनका नाम भी खराब होता है। कहीं ना कहीं प्राइवेट जो स्कूल है उनके ऊपर दबा रहता है कि वो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, और इन्होंने तो अपनी हद पार कर दी। तो सर हमने हर जगह शिकायतें करी और हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से जब हम पहली बार मिले बंगाली कृषि कार्यक्रम में, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी शिकायत है, उन्होंने डीओ के साथ बदतमीजी करी है। खुद शिक्षा मंत्री महिपाल गंगा जी ने कहा।
और कह रहा है आज शाम तक इसका इंतजाम कर दूंगा। ये मई की बात है सर, बट कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद हम पानीपत में मिले शिक्षा मंत्री को, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एनीवे, इसके बाद हम रणवीर गंगवाली से मिले, हमारे बरवाला के लोकल विधायक है, मंत्री भी है, उन्होंने कोई गौर नहीं करी सर। सामाजिक न्याय मंत्री किसी में भी उनसे मिले, उन्होंने कोई गौर नहीं करी सर। इसके बाद हमने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे। हमने मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करी, सारे तथ्य पेश किए सर, जो जो हमारे पास एविडेंसेस थे, और हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल संचालक मनमानी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, और आप हमारे इसमें स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने बोला कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। उसके बाद सर, जब डीओ लेवल पर सही मामला नहीं निपटा, तो डायरेक्टर ऑफिस ने ये संभाला कि भाई हम इसकी जांच करवाएंगे। और धीरे धीरे आपने देखा होगा पीछे लगातार कहीं बाल संरक्षण की जांच आ रही है, कभी डीओ ऑफिस से आ रही है, कभी पंचकूला से आ रही है। तो एट लास्ट में कंक्लूजन निकला कि भाई जो स्कूल संचालक है वो बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा कर रहा है, और हमें ये एहसास हुआ कि हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं एक फर्जीवाड़े की आपको मिसाल पेश कर रहा हूँ। ये अगर आप डाटा इसमें अगर शो कर सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा, एक बार इसको अपने दर्शकों को, जो अपने साथियों को दिखाइए, एक सेकंड के लिए, फिर मैं आपको इसको बता देता हूँ। मैं इसमें देखो सर बोल के बताता हूँ, ये वो बच्चे सर जो 10th क्लास के, इन्होंने दिखा रहा है सीबीएसई स्कूल वाले, इनके दाखिले की डेट है सर 2022-23, जब चिराग योजना शुरू हुई, और एट लास्ट में लिखा है सेशन 2025-26, और ये 41 बच्चे टोटल है। ये दो लिस्ट एक्चुअली में 41 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2022 के अंदर सीबीएसई स्कूल के अंदर दाखिला लिया, और वो 2026 यानी कि सॉरी 25, अभी 25-26 जो सेशन चल रहा है, अभी भी वो सीबीएसई नंबर स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। और इससे भी बड़े जमने की बात देखिए सर, ये तो गुड़िया है रेखा के नाम से, रेखा। इस गुड़िया ने 2024 में 10th कक्षा पास कर ली ओपन बोर्ड से, ये इसकी मार्कशीट है। इसी गुड़िया के सर 2 बार तो इसने पेमेंट ले ली सरकार से, ये गुड़िया मेरे पास पढ़ रही है। अब कहीं ना कहीं तो देखो विभाग कोई फेलियर है, तो इन्होंने जांच करी नहीं करी, किस बिहार पे पेमेंट कर दी। ऐसे ही सर एक ये गुड़िया है, ये 10th पास आउट है, इन्होंने ओपन से कर ली, लेकिन स्कूल संचालक कह रहे कि ये अभी 25 में मेरे पास पढ़ रही है, ये डाटा है इसमें। और खुद ये डायरेक्टर ऑफिस ने सेमिनार के एजेंट लगाया कि भाई ऐसे कर दिया है। इसके अलावा फिर एक पेरेंट्स, अगर आपने पीछे सुना होगा कि स्कूल संचालक ने एक पेरेंट्स के जेल करवा दी, पीछे देखी है वो लेडी, सुरेंद्र की वाइफ का बच्चा था सुमित, इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जैसे रविंदर जी के साथ भी हुआ था इसी सेशन में। उनके साथ साथ 2023 में झगड़ा हुआ था हस्बैंड वाइफ के साथ। ये बेचारे जेल दिखा के गए सर। स्कूल संचालक ने आरोप लगाया कि वो मेरे स्कूल में घुसे, मेरे साथ मारपीट करी, जो भी एलिगेशन वो लगा सकते थे उन्होंने लगाए, और पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनको जेल में डाल दिया। ये आपकी गलती है। इनके बच्चे की सर 1 साल की पेमेंट खाती है। अब जिन अभिभावकों ने जेल काट ली, क्या उनका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। हमने ये सारे तथ्य डायरेक्टर ऑफिस के जो हमारे सर आए थे जांच करने के लिए, उनको एक एविडेंस दिया है कि ये तो सरासर फर्जीवाड़ा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये तमाम तथ्य है सर। उसके बाद जाके शिक्षा विभाग ने सर कुछ दिनों पहले एक लेटर जारी किया था कि भाई हम 8वें महीने में कि हम पेरेंट्स के लिए पोर्टल खोल देते हैं, आप अपनी एसएलसी के लिए अप्लाई करिए, अगर कोई संचालक विदिन 15 डे आपको अलाउ करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम डायरेक्टर लेवल पे इसको कुछ करेंगे। तो जब हमने ऑनलाइन अप्लाई किया सर, होता क्या कि जब पेरेंट्स